है एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखो, सबसे पहले तो आज रामनवमी है। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बात आता है दोस्तों कि देखो, एसबीआई क्लर्क मेंस जो है ना, 10 को है, 12 को है। ठीक है। प्री के एग्ज़ाम के पहले ना इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, मतलब लाइक टेंशन नहीं होता है कि क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि खास करके जो है ना, प्री का तैयारी लगभग, मतलब जब कोई तैयारी अपना शुरू भी करता है तो समझ लो उसका प्री का तैयारी होते रहता है। मौक खूब लगा लेता है, कम टाइम लगता है एकदम। सॉल्यूशन हो नहीं हो वो बाद का बात है। लेकिन मतलब प्री में इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि चलो ठीक है, जो भी स्कोर आ रहा है आएगा ही आएगा। बट स्कोर का लेकर के कुछ लोगों को रहता है कि नहीं नहीं, मेरा तो इतना टेम्प ही नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा लोड जो है ना, वो प्री के ऊपर नहीं रहता है। रहता तो है ही, क्योंकि जो सीरियस बच्चा रहता है ना, ठीक है, जिसको चाह रहता है कि नहीं इस बार हमको एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है, और उसको थोड़ा सा प्रेशर रहेगा ही रहेगा। और ऐसा नहीं कि अगर आपके साथ हो रहा है तो बाकी सब के साथ नहीं होता है। होता है, कोई जताता नहीं है, कोई अंदरे अंदरे रखता है। कोई ये सोचता है कि चलो ठीक है, इधर उधर करने से अच्छा अपने ऊपर काम कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, जब बात मेंस का आता है ना, तो मेंस में होता है क्या है कि एक तो आपका जो, मतलब ख्याल, क्योंकि आप प्री क्लियर करके मेंस में आते हो ना, तो उसमें एक प्रेशर ये भी रहता है कि यार इस बार हमको क्लियर करना है, ठीक है ना। एक प्रेशर ये रहता है। फिर उसके बाद जो रहता है ना, थोड़ा सा मेंस तो ऐसे ही है, थोड़ा सा हाई लेवल, ठीक है। तो कई बार मॉक में स्कोर नहीं आता, उसको लेकर के टेंशन, ढंग से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। हर एक सब्जेक्ट ना परेशान करने लगता है। अगर आप स्टार्टिंग से अगर मेंस से अगर तैयारी करते रहोगे ना, तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका काम ऑलरेडी सब किया हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं डे वन से किया करो, ठीक है ना। और तो कान खोल करके अभी भी सुन लेना, जिन लोगों का, ठीक है ना दोस्तों, जिन लोग का सपना है कि आरआरबी एग्ज़ाम को क्रैक करे ना, तो अभी से डे वन से भी मैं टारगेट अभी भी देने वाला हूँ, ठीक है ना। आ, अभी से ही मेंस को साथ में लेकर के चलना, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ना तो ढंग से करेंट अफेयर्स पढ़ा होता है, ना ही मैथ का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है, ना ही रीजनिंग का। मतलब हर एक सब्जेक्ट आपको परेशानी करता है। जैसे जैसे परेशान का मतलब, परेशान करना मतलब सॉल्व भी नहीं हो पाता है, नहीं होता है तो टेंशन बढ़ता है। टेंशन नहीं बढ़ता है तो टेंशन बढ़ता है तो परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा सा एकदम ये होगा, काम करने का मन ही नहीं करेगा। एक तो हुआ नहीं है, ऊपर से करने का भी मन नहीं करता है। देखो, ऐसा सबके साथ होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो एकदम पूरा बिंदास होगा। जो अच्छा होगा ना, तो और ज़्यादा एकदम मेहनत कर रहा होगा। हाँ, मतलब बोलते हैं ना, टेंशन लेकर के नहीं, मतलब सीरियस होना, कंससनेस दिखाना अपने काम के प्रति कि चलो मेरा ये छूटा हो, इसको भी पूरा करना, थोड़ा सा स्कोर मेरा बढ़ जाएगा। मतलब ऐसे कर कर के जो है ना, मतलब बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरने का बात, ठीक है ना, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग करना शुरू कर देते हैं। प्रेशर सबको रहता है। और एक बात कान को करके सुन लो, कितना भी कुछ आप करोगे ना, मेंस के पेपर में आपको प्रेशर रहने ही वाला है, ठीक है ना। इंटरव्यू में भी रहता है, पता नहीं क्या पूछ देगा, नहीं पूछ देगा एकदम कुछ भी। लेकिन आपका काम क्या है? एकदम कूल रहना, शांत रहना एकदम। करेंट अफेयर्स तो आपको इतना ज़्यादा ये करेगा ना, आप खूब पढ़े हुए हैं, खूब एकदम आपका अच्छा खासा है, अचानक दिमाग हो जाएगा ब्लैंक, लगेगा कि मेरा कुछ पढ़ा ही हुआ नहीं है। ऐसा भी होगा, आप सेंटर पे जा रहे हो, अचानक दिमाग ब्लैंक एकदम, ऐसा होने वाला है। सो एकदम तैयार रहो, ठीक है ना, कि हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको सब कुछ पता चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब मतलब कुछ कुछ जो है ना, सिम्टम है मेंस के एग्ज़ाम के पहले। ऐसा अगर हो रहा है तो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अगर आप पढ़े हैं तो फिर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है ना। और नहीं पढ़े तब तो भाई क्या ही बोला जा सकता है। इसलिए बोला जाता है स्टार्टिंग से ही मेंस को आप साथ में लेकर के चलो, फिर कभी कोई ये नहीं होगा। क्योंकि आपका प्रेशर तो रहेगा, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम भी क्रैक होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब कभी भी ऐसा नहीं है कि प्री का जब रिजल्ट आता है तो आपके पास 1.5 से 2 महीना रहेगा जिसमें आप टाइम अपना अच्छे से मैनेज करो। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन रहता है, 12 दिन रहता है। और 10-12 दिन में काम भी तो रहता है ना। तो जो लोग, दिक्कत किन लोगों को है, जो लोग ना मतलब मेंस को सीरियस नहीं लेते हैं खास करके,
और प्री का रिजल्ट आने के बाद तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ पे वो रियल में परेशान रहते हैं। अरे ये बात सही है, लेकिन अब किया ही क्या जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई जड़ी बूटी मिले एकदम खाएं एकदम पूरा टाइट हो गए, ऐसा तो नहीं है। तो आपको काम बस करते रहना है, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। कम से कम अपने आप को प्राउड फील ये करवाओ कि यार कभी मेरा प्री भी क्लियर नहीं होता था, आज प्री क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। कुछ तो आगे बढ़े है ना, अपना बेस्ट दे करके आते हैं। बस हमेशा ये सोचो कुछ भी परिस्थिति कैसा भी रहे, आपको बस अपना बेस्ट दे करके आना है, फिर आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। और जितना काम में इंगेज रहोगे ना, हाँ ये होता है कि मॉक वगैरह देने का नहीं मन करता, छोटा छोटा टारगेट कर लो। डेली क्विज़ेस लगा लिया करो, सेक्शनल लगा लिया करो, हर एक टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया करो। तो ना आपको स्कोर दिखेगा, ना आपको मतलब परेशानी होगा। क्योंकि कई बार ना स्कोर देखने के बाद भी परेशानी मतलब क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि स्कोर ही नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, तो क्या ही करोगे। एकदम इतना दिन में नहीं हुआ तो अब एक दो मॉक लगा करके भी कोई फ़र्क नहीं है, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा एक मॉक और लगा लेना, ठीक है ना। अगर आपको परेशानी हो रहा है, कष्ट हो रहा है मॉक देने से, तो आप कम से कम एक मॉक फुल लेंथ आप जरूर लगा लेना कम से कम, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। इसलिए बोलते हैं स्टार्टिंग से जो लोग करें उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मॉक देने का तरीका उनको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। तो बाकी आप अपना टाइम जो है ना पूरा इंगेज रखो तैयारी करने में, बट वही है कि थोड़ा थोड़ा सा ना मतलब छोटा छोटा टारगेट अचीव करके, ठीक है ना। कि चलो हम ये 1 वीक का कर लेते हैं, 2 वीक का, इस महीने का कर लेते हैं, पूरा में अपॉइंटमेंटें रिवाइज कर लेते हैं, डेट एंड थीमें रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि ये सब करो, इससे रिलेटेड क्विजेज लगाओ, ठीक है ना, तो फिर काम बन जाएगा। भाई निगेटिव रहने से तो अच्छा है ना कुछ पॉजिटिव रह के कुछ कर लिया जाए। निगेटिव अगर अपने आप को पहले ही अगर छांट लोगे तब तो वही हो जाता है ना। SBI PO को देख लो ना, मतलब बहुत लोग तो डरे से फॉर्म नहीं भरता है, तो लोग पहले ही छांट लिए, कंपटीशन थोड़ा सा कम वहाँ पे वैसे ही हो गया है ना। लेकिन अब देखो कट ऑफ आखिर 61.75 गया है जनरल का, तो बच्चा ही लाया है ना, मेहनत कर रहे हैं ना, तो कंपटीशन तो है नो डाउट, एकदम मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करना। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और ज़्यादा नोटिफिकेशन वीडियोस का लिंक मतलब नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। फिर से आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।